Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel ज्ञान यात्रा। कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत क्लोज हैं, तो मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स लाई हूँ जिससे आपको आपके एग्ज़ाम्स क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए और टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। बट जिस सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या आपको उसके फादर का नेम पता है? सो द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। उन्होंने एक बुक भी दी हुई है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक उन्होंने 1976 में दी थी। इसमें उन्होंने मॉडर्न इकोनॉमिक्स के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल्ड में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक इकोनॉमिक्स से। बट इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें समझना होगा इकोनॉमी क्या है। हम अधिकतर ऐसी बातें करते हैं, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ये हो रहा है। तो उसके लिए हमें समझना होगा इकोनॉमी क्या है। बेसिकली हमारे आसपास का जो पूरा सिस्टम होता है, जिसमें हमारा बिजनेस होता है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, फर्म्स होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, वो सारे मिलजुल के जो एक बिजनेस करते हैं, एक जो ट्रेड जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, ये क्या होती है हमारी इकोनॉमी, जिसमें हमारा कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हों। तो यही देखिए लिखा है इसमें, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन, ट्रेड एंड सप्लाई ऑफ मनी इन अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन। एक पर्टिकुलर कंट्री में जो रिलेशनशिप है प्रोडक्शन, ट्रेड एंड सप्लाई ऑफ मनी का, वो होता है, वहाँ हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी। When a country or geographical region is defined in the context of its economic activity, जो एक geographical area में होने वाली economic activities हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, economy. The economy is defined as the sum of all the arrangements for the production, distribution, purchase, consumption and exchange of goods and services as well as employment in a society or nation। मतलब क्या है, एक होने वाले सारे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, परचेज, कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें जहाँ हो रही हैं, जहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, एक रोज़गार मिले एक नेशन में, वो क्या है, हमारी इकोनॉमी। At last, an economy is a system which provide people the means to work and earn a living, जहाँ लोगों को काम मिले और उनको जीने के साधन मिले। तो ये है हमारी इकोनॉमी। होपिंग आपको समझ आई होगी इकोनॉमिक क्या है। अब हमारी इकोनॉमिक्स क्या है, जो इकोनॉमिक्स में क्या है, बेसिकली जो हमारी इकोनॉमी में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में स्टडी करना, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करना कि कौन किस अकॉर्डिंग परचेज करेगा उसके गिवन रिसोर्सेज में। तो ये सारी किसके अंडर आते हैं, इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ द इकोनॉमी और अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी दैट क्रिएट वेल्थ। यहाँ वेल्थ क्या है, सिर्फ एक मनी नहीं है। वेल्थ इज नॉट अ मनी, वेल्थ कम्स फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच पीपल बाय विद द मनी। मनी की हेल्प से जो लोग यहाँ पे परचेज करते हैं, वो क्या है, हमारी यहाँ वेल्थ। Economics is a science of human behavior concerned with the allocation of scarce means in such a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit, and society can maximize its social वेलफेयर। हम लोग एज अ कस्टमर, हमारा क्या मेन मोटिव रहता है कि हमें अपना एज अ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मिले। अगर हम कुछ चीज़ बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारा क्या मोटिव रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेल आउट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अर्निंग हो, हमें प्रॉफिट हो। और सोसाइटी में क्या है, एक सोसाइटी में सोशल वेलफेयर की, हमारी नियर बाय हम देखते हैं कि हमारे नियर बाय सब क्या है, हेल्दी एटमॉस्फेयर है। नहीं, हम एक ऐसी एटमॉस्फेयर में तो रहना पसंद नहीं करते हैं जहाँ हमारे आसपास गंदगी हो या लोग ऐसे हो जहाँ अच्छे नहीं हो, इल
एजुकेटेड हो, है ना, तो वो हम लोग कैसे होनी चाहिए, हमारी सोशल वेलफेयर, जहाँ हमारी सोसाइटी अच्छी हो। आगे देखते हैं, इकोनॉमिक्स इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल फर्म और nations that are related to maximize the satisfaction of wants or advancing welfare and economic growth, that optimum production, distribution, consumption and exchange of skills resources that have alternative uses। यहाँ स्केयर रिसोर्सेज का मतलब जहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और डिमांड उसकी ज़्यादा है और सप्लाई उसकी कम है। कुछ इकोनॉमिक्स को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जहां हमारी आती है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम इन शॉर्ट टर्म में बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स जहां हम एक पर्सन, एक फर्म के बारे में बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स वो है जहां हम एक कंबाइंड की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं, पूरी कंट्री लेवल पे बात कर रहे हैं, बहुत सारी फर्म्स जिसमें इंक्लूड होती हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड एक्शन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स सच एज पीपल, हाउस होल्ड, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। मैंने अभी आपको यही बताया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, कौन से बिहेवियर पे वर्क करते हैं? इंडिविजुअल बिहेवियर पे, चाहे वो सिंगल पर्सन हो, हाउस होल्ड हो, बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, फर्म हो, है ना। और माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ वर्क करती है? द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज बोर्ड economic issues such as economic growth, unemployment, trade balance, poverty, the standard of living, inflation and so on। मैक्रोइकोनॉमिक एक बड़े लेवल पे बात करती है। जैसे कि एक बात की जाए, फैमिली है, फैमिली में क्या है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं वो हो गया हमारा माइक्रो, और हम पूरी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं वो हो गया हमारा एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ डिफरेंसेस मैंने यहाँ आपके लिए लिखे हुए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस। फर्स्ट है मीनिंग में वही है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, कंज्यूमर, फर्म, फैमिली इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। जहाँ हम एक अकेले इंसान की बात करें, एक अकेली फैमिली के बारे में बात करें या इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में बात करें। एंड मैक्रो इकोनॉमिक द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द होल इकोनॉमी बोथ नेशन एंड इंटरनेशनल इन इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम एक नेशन की भी बात कर सकते हैं, इंटरनेशनली भी बात कर सकते हैं और एक नेशनल लेवल पे भी बात कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं पर्टिकुलर मार्केट और सेगमेंट की। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। और ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं होल इकोनॉमी की। मैक्रो इकोनॉमिक इज अ स्टडी द माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द होल इकोनॉमी दैट कवर्स सेवरल मार्केट सेगमेंट, जहाँ बहुत सारे सेगमेंट्स हम कवर करते हैं। डील किस में करती है? ये माइक्रो इकोनॉमिक डील करती है वेरियस इशू लाइक डिमांड, सप्लाई, फैक्टर, प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड मैनी मोर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स किस में बात करती है? क्योंकि ये एज अ बिग लेवल पे है तो ये किस पे बात करेगी? नेशनल इनकम पे, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइसिंग लेवल, मनी एंड मोर। टूल्स इसके क्या क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अजम्पशंस क्या क्या होते हैं? हम ये मान के चलते हैं इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मान के चलते हैं हम कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल कांस्टेंट हैं। तो in microeconomics we assume that all macroeconomics variable are constant, and in macroeconomics we assume that all microeconomic variable are constant। को तो होप सो आपको ये डिफरेंस कुछ समझ आया होगा। नाउ आज का एक लास्ट टॉपिक है हमारा स्केर्सिटी। स्केर्सिटी कहाँ है? जहाँ हमारी डिमांड किसी भी चीज़ की ज़्यादा है उसकी सप्लाई के अकॉर्डिंग। जैसे कि डिमांड हमारी 10 की है और मैं सप्लाई यहाँ पे 5 की दे रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगी? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इट इज़ अ सिचुएशन वेयर डिमांड फॉर अ गुड एक्सीड इट्स सप्लाई। इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। एक कमोडिटी के रिगार्डिंग उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है और जो डिमांड है उसकी वो बहुत ज़्यादा है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।
और कल हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ आएंगे. सो थैंक यू एवरीवन. कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय.